दोस्तों आज की वीडियो में हम निर्मला ताई के बजट के बारे में समझते हैं। बजट 2025 निर्मला ताई ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है, इसके बारे में समझेंगे। काफ़ी लंबी लंबी वीडियो देख ली होंगी आप लोगों ने, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस छोटी सी वीडियो में 5-7 मिनट की ये वीडियो होगी। जो भी आपकी काम की चीज़ें होंगी बजट के बारे में मैं सारी बता दूंगा, और इस वीडियो में मैं काफ़ी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो अपनी इनकम देख लेते हैं। दोस्तों साल की इनकम अगर आपकी 12,75 रुपये तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। आज तक जो 8 लाख रुपए में भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, अब 12 लाख तक इनकम टैक्स कोई नहीं देना है। ये जो 75,000 है ये गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, इसलिए अगर 12,75,000 या इससे कम इनकम है आपकी तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। दोस्तों न्यू रिजीम में अब जो नया टैक्स स्लैब है वह किस प्रकार है, इसको आसानी से देख लेते हैं। आ जाओ दोस्तों पहले जहां 0 से 3 लाख में ये जो टैक्स स्लैब नील था, अब गवर्नमेंट ने, निर्मला ताई जी ने 4 लाख कर दिया है। अब 0 से 4 लाख तक की जो टैक्स स्लैब होगा वह नील होगा। पहले जहां 3 से 7 लाख में टैक्स स्लैब 5% था, अब 4 से 8 लाख में 5% होगा। वैसे ही 7 से 10 लाख में टैक्स स्लैब 10% था, अब ये 12 तक चला गया। 8 से 12 लाख में टैक्स स्लैब 10% रहेगा। 10 से 12 लाख में जो टैक्स स्लैब 15% था, अब 12 से 16 लाख में टैक्स स्लैब 15% रहेगा। 16 से 20 लाख में 20%, और 20 से 24 लाख में 25%, और 25 लाख से ऊपर की अगर आपकी एनुअल सैलरी होती है तो आपको 30% गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है या फिर 13 लाख है या ऊपर है तो आपको पुराने टैक्स के मुताबिक अब कितना फ़ायदा होने वाला है या फिर कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपकी इनकम 12 लाख है, इट मीन्स अगर पर मंथ आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना, 0 रुपया टैक्स देना है। ठीक है, अभी हम इसमें टैक्स कितना देते हैं, अगर 12 लाख हमारी इनकम होती है तो अभी हम टैक्स देते हैं 71,500 रुपये। इट मीन्स जो नया बजट आया है उसके अकॉर्डिंग हमको कितने हज़ार का फ़ायदा होगा, 71,500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। पहले अगर 13 लाख इनकम थी तो उसमें हमको अभी टैक्स देना पड़ रहा था 88,400 रुपये, और नया टैक्स, नए में कितना टैक्स देना पड़ेगा, 66,300 रुपये। फिर भी कितना फ़ायदा हो रहा है, 22,100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपये होती है तो अभी हमको टैक्स देना पड़ रहा था 1,30,000 रुपये, और जो नया बजट है इसके अकॉर्डिंग हमको पैसा देना पड़ेगा 97,500 रुपये, और हमको फ़ायदा कितना हो जाएगा, 32,500 रुपये का। अगर दोस्तों ये सब छोड़ के अगर आपकी मोटी कमाई करते हो, आप अगर 25 लाख रुपए की कमाई कर लेते हो एनुअल, एक साल में आपकी इनकम आती है 25 लाख रुपए, तो अभी हमको टैक्स कितना देना पड़ रहा था, अगर हम 25 लाख रुपए ईयरली कमाते हैं, 4,34,200 रुपये, और नए बजट के अकॉर्डिंग जो टैक्स देना पड़ेगा वह देना पड़ेगा 3,19,800 रुपये। कितना फ़ायदा होगा हमको, 1,14,400 रुपये कम देने पड़ेंगे। ये रुपये जेब में रहेंगे हमारे। लगभग आप समझ गए होंगे किस प्रकार क्या कुछ टैक्स है। काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस देख रहे होंगे फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने आसान तरीके से समझा दिया है। अब टीडीएस का देख लेते हैं। ये तो मोटी मोटी इम्पोर्टेंट बात थी, अब आगे देखते हैं टीडीएस। टीडीएस में जो सीनियर सिटीजन थे दोस्तों, उनकी अगर जैसे कोई इनकम बनती है 50,000 से ऊपर की कोई एफडी बनती है तो अभी के हिसाब से उनको 50,000 से ऊपर में टैक्स देना पड़ रहा था। अब ये गवर्नमेंट ने कर दी 1 लाख। अगर 1 लाख तक की भी कोई आपकी एफडी होती है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख से ऊपर की इनकम की जो एफडी होगी उसमें आपका कुछ टीडीएस कटेगा। अगर आप दूसरा देख रहे हैं पॉइंट, तो अगर रेंट, अगर आपके पास अभी के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपये का रेंट आता है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, इससे ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा था। अब गवर्नमेंट ने ये बढ़ा के कर दिया है 6 लाख। अगर आपको 6 लाख से ऊपर का टैक्स आता है, 6 लाख रुपए से ज़्यादा आपके पास रेंट आता है तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा।
6 लाख तक का रेंट आप ले सकते हो, उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील टैक्स है 6 लाख रुपए तक अगर आप रेंट लेते हो, अगर आपके पास रेंट पे कोई लोग रहते हैं तो। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तीसरा है, इसका सिंपल सिंपल सिस्टम ये आप समझ लो। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कहीं फॉरेन में पढ़ते हैं, तो आप अगर उनको पैसे भेजते हो, ये था पहले 7 लाख तक, 7 लाख से ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता था, आपका टीडीएस कट जाता था। अब अगर आप बाहर अपना पैसा भेजते हो बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए भेजते हो, तो अब आप 10 लाख रुपए तक पैसा भेज सकते हो। 10 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं कटेगा और 10 लाख से ऊपर कुछ टीडीएस कटेगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपडेटेड आईटीआर। पहले हमको 2 साल की फाइल करनी पड़ी थी इनकम टैक्स रिटर्न। अब अगर हम 2 साल के अंदर आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो भी हमें 4 साल तक हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बस यही सिंपल सिंपल चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर आपके जो भी पिताजी लोग या ताऊजी लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है, दादाजी लोगों को ये वीडियो भेज दो, उनको बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।